Good morning and welcome back. So now we are going to start with chapter number 2, that is head and body section. Okay, previously we have discussed about HTML. Okay, in that chapter we have learned about different types of tags and also we have discussed about head and body. So here in detail we are going to learn about head section and body section. Okay, now our HTML document is purely based on head and body, right? There are two sections. Now, what we can include in head section? So I'm going to tell you about head section. Here, head section, it includes title that we have discussed before and also some meta tags. Now, what are meta tags? We'll learn about it. Now, here, title. If we do not include title in our head section, it is not compulsory to include a title. Okay, but what happens if we don't include title in our head section and where it is displayed? So title जब भी हम include करते हैं तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है? टाइटल बार पे. जो हमारा ब्राउजर है उसके टाइटल बार पे ही हमारा टाइटल डिस्प्ले होता है, वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता है. नाउ अगर हमने ये टाइटल इंक्लूड नहीं किया है सो वहां पे क्या डिस्प्ले होगा? वहां पे जो पेज का जो हमारा यूआरएल है, ओके, अगर टाइटल हम इंक्लूड नहीं करते हैं, टाइटल टैग हम यूज नहीं करते तो क्या होगा? जो पेज का यूआरएल है, ठीक है, वो टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट. ओके, नेक्स्ट इज मेटा टैग एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग. अब मेटा टैग होता क्या है? इट हेल्प्स द ब्राउजर टू फाइंड द वेब पेज. जो भी हमारा वेब पेज है, ठीक है, उसको लाइक जब हम गूगल पे या फिर कोई भी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं पर्टिकुलर पेज, ओके, तो वो क्या करता है? मेटा टैग जो है वो सर्च इंजन को हेल्प करता है तो वो पेज को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, और कौन से मेटा टैग्स है हम यहाँ पे यूज करने वाले, विल सी नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मेटा टैग्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन, सेकंड इज कीवर्ड, थर्ड इज ऑथर एंड फोर्थ इज comment. And how to use this meta tag? Now first description. Description क्या होता है? Like जो पर्टिकुलर वेब पेज हम डेवलप कर रहे हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ 1-2 लाइन लिख लेंगे, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि पर्टिकुलर पेज में क्या है. सो जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, हमारा जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा? वो डिस्क्रिप्शन रीड करेगा और फिर हमको वो रिजल्ट में दिखाएगा वो पर्टिकुलर वेब पेज. ओके, सेम वे कीवर्ड्स, लाइक हम यहाँ पे कुछ हमारा जो वेब पेज है, वी आर राइटिंग अबाउट रेनबो. ओके, पूरा पेज जो है हमने रेनबो के ऊपर हमने कुछ वेब पेज बनाया है, तो कीवर्ड में हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे रेनबो, या तो फिर उसका शॉर्ट फॉर्म जितने भी कलर है उसके शॉर्ट फॉर्म हम लिख लेंगे. ओके, अब कीवर्ड्स लाइक हम जैसे सर्च करते हैं, अगर गूगल पे हमने सर्च किया कि कीवर्ड्स, तो सबसे पहले गूगल क्या करेगा? जो भी हमारा, नॉट ओनली गूगल, कोई भी सर्च इंजन, सबसे पहले क्या करेगा? जो भी हमारे कीवर्ड्स है, मतलब मेटा टैग्स जितने भी है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करता है. ठीक है, कीवर्ड्स में हमने रेनबो लिखा है और हमने सर्च भी रेनबो किया है, तो सर्च इंजन सबसे पहले जो सर्च करता है वो होता है मेटा टैग, एंड उसके बाद जो हमारे बॉडी का कंटेंट होता है उसमें से वो सर्च करता है. ओके, ऐसा नहीं कि हमने सर्च किया हमको कुछ भी रिजल्ट आता है, तो उसमें भी कुछ स्टेप्स होता है या फिर फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले सर्च इंजन सर्च करेगा ये सारे मेटा टैग्स, इसके अंदर हमने क्या क्या, सपोज यहाँ पे हमने रेनबो लिखा है, ठीक है, कीवर्ड्स में रेनबो स्पेसिफाई है, डिस्क्रिप्शन में भी रेनबो के बारे में एक हमने लाइन लिखा है, ऑथर कोई भी पर्टिकुलर ऑथर का नाम हमने लिखा है, ठीक है, कमेंट कुछ कमेंट लाइन हमको ऐड करनी है. बट रिमेंबर वॉट एवर वी राइट इन आवर मेटा टैग्स, ओके, जितने भी मेटा टैग्स उसमें हम कुछ भी कंटेंट्स या कुछ भी कीवर्ड्स या डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिखते हैं वो हमारे वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता है. ओके, वो सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन को हेल्प करने के लिए है. ठीक है, नाउ यहाँ पे रेनबो लिखा है, हमने सर्च किया रेनबो, सर्च इंजन क्या करेगा? सबसे पहले मेटा टैग का कंटेंट सर्च करेगा, कहाँ पे रेनबो हमको उसको मिल रहा है, ठीक है, तो वो वाला जो पर्टिकुलर वेब पेज उसका वेबसाइट या फिर वो लिंक वहाँ पे रिजल्ट में अवेलेबल कर देगा. फिर बहुत सारे रिजल्ट हमको मिलते हैं जहाँ पे रेनबो हमने कुछ कंटेंट में लिखा है, हमारे वेब पेज में भी लिखा है, ठीक है, कोई पैराग्राफ में लिखा है या कोई टॉपिक का हेडिंग हमने दिया है, तो वो पेज भी वहाँ पे डिस्प्ले होगा. बट सबसे पहले जो सर्च करेगा हमारा सर्च इंजन वो है
मेटा टैग का कंटेंट उसको सर्च करेगा, उसके बाद बॉडी सेक्शन में जाएगा वो, ठीक है। नाउ ये सारे मेटा टैग्स इसको यूज कैसे करते हैं एंड इसका सिंटैक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। नाउ दिस ऑल आर द सिंटैक्स ऑफ मेटा टैग। सबसे पहले हमने जो टैग लिया है वो है डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग इसको कैसे हम लिखते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू इन डबल इन्वर्टेड कॉमा डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल्स टू, अब ये पार्ट जो है अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर। जैसे मैंने बताया कि हम जो पेज डेवलप कर रहे हो इट्स अबाउट रेनबो, ठीक है, रेनबो के बारे में ही हम सब कुछ लिख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा, अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, ओके। अगर अब ये मेटा टैग हमने सेव कर लिया है, हमारे हेड सेक्शन में इंक्लूड किया है, ओके, तो क्या होगा, अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, ये जो कंटेंट हमने लिखा है वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होने वाला है, बल्कि इट विल हेल्प द सर्च इंजन। अगर हमने सर्च इंजन पे लिखा अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सर्च करेगा और इसका जो भी यूआरएल होगा हमारा वो हमको रिजल्ट में डिस्प्ले होगा पहले। नेक्स्ट इज कीवर्ड। सेकंड मेटा टैग जो है हमारा कीवर्ड्स है। कीवर्ड में हमने कंटेंट में क्या लिखा है, रेनबो एंड VIBGYOR, क्या है, रेनबो के कलर्स के शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर हम ये VIBGYOR ये सर्च कर रहे हैं तो भी हमको ये वेब पेज मिलेगा, रेनबो लिख के सर्च कर रहे हैं तो भी ये वेब पेज हमको सर्च इंजन डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट इज मेटा नेम ऑथर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑथर नेम, मतलब सपोज हम कोई बुक के बारे में लिख रहे हैं या फिर वेब पेज डेवलप करें तो हम उसका जो भी ऑथर है तो उसका नाम हमने लिखा है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है MK गांधी, ओके। अब यहाँ पे सपोज हमको लाइक पेज हमने डेवलप किया है रेनबो के बारे में वेब पेज, बट हम लाइक सर्च कर रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग लाइक MK गांधी, ओके, देन आल्सो द सेम वेब पेज विल बी displayed, not only not the web page, it will display the URL in our search, ओके। जब हम सर्च करेंगे तो उसका सारा रिजल्ट में ये वेब पेज हमको वहां पे डिस्प्ले होगा, ओके। नाउ द थिंग इज मेटा टैग्स जो है हम कहाँ पे लिखेंगे और उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि HTML से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर HTML से एंड करते हैं, HTML के बाद हेड सेक्शन फिर बॉडी सेक्शन, तो ये मेटा टैग्स जो है हमारा कहाँ पे आएगा, हेड सेक्शन में, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा है, सी ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, HTML कोडिंग लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेड सेक्शन, उसके बाद बॉडी। नाउ सी HTML के बाद हमारा स्टार्ट हुआ हेड सेक्शन। अब यहाँ पे ये जितना है वो है हमारा मेटा टैग, ठीक है। मेटा टैग में मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा अबाउट रेनबो एंड इट्स कंटेंट, जो पहले हमने एग्जांपल में देखा वही है। सेकंड मेटा नेम कीवर्ड्स रेनबो विद योर। अब यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ पे हमको इंक्लूड करना है, जहाँ पे जैसे ही हमने हेड सेक्शन ओपन किया हमको वहां से मेटा टैग या तो फिर टाइटल से स्टार्ट करेंगे या तो मेटा टैग से स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे टाइटल नहीं लिया, सो जैसे हम ये पेज हमारा वेब पेज ओपन होगा, मैंने आपको बताया कि अगर हम टाइटल इंक्लूड नहीं करते तो पेज का जो URL है वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने टाइटल नहीं लिया है, ठीक हो गया। मेटा टैग लिख के या टाइटल लिख के फिर यहाँ पे हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, फिर स्टार्ट होता है बॉडी सेक्शन। अब ये जितना पार्ट, ये जो पार्ट हमने लिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमने इंक्लूड किया, पूरा एक पैराग्राफ भी आप लिख लो, क्या होगा, ये वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन को हेल्प करने के लिए कि ये वेब पेज को फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब स्टार्ट होता है हमारा बॉडी सेक्शन। अब बॉडी सेक्शन में भी हमने एक पैराग्राफ टैग लिया है और पैराग्राफ में भी सिर्फ हेडिंग लिया H1, और यहाँ पे हमने लिख लिया नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन। तो हमारा पूरा वेब पेज, अगर हम इतना लिखने के बाद भी पूरे वेब पेज में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन डिस्प्ले होगा, दैट इज नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन, सिर्फ यही दिखेगा। सो ये एक एग्जांपल था कि मेटा टैग को कैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ we'll move to another slide. Coming to body section, हेड सेक्शन में हमने देख लिया, वहां पे हम सिर्फ टाइटल और मेटा टैग्स यूज कर सकते हैं, और मेटा टैग्स क्या होते हैं और कितने हैं यहाँ पे हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं बॉडी सेक्शन से। नाउ
बॉडी सेक्शन के जो बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के साथ हम क्या क्या और इंक्लूड, इसके एट्रीब्यूट्स और इंक्लूड कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। सो बॉडी टैग में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज। नाउ बैकग्राउंड इमेज अगर हम सेट कर रहे हैं, व्हाट इट विल डू, इट विल वर्क लाइक अ वॉलपेपर। ओके, पूरे पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो एक इमेज होगा, और जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटेंट दैट इट विल बी डिस्प्लेड ऑन दैट वॉलपेपर। ओके, पिक्चर यूज करना प्लस बैकग्राउंड यूज करना बोथ आर डिफरेंट। ओके, अगर हम इमेज इंक्लूड कर रहे हैं तो वो वेब पेज का कंटेंट हो गया, बट बॉडी बैकग्राउंड हम सेट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या होगा, एक इमेज होगा बैकग्राउंड, जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स में हम एक वॉलपेपर सेट करते हैं, राइट। तो सेम वे यहाँ पे जैसा हमारा वेबसाइट है उसका भी हम एक वॉलपेपर ही यूज कर रहे हैं एज बॉडी बैकग्राउंड। ओके, नाउ सेकेंड वन इज बैकग्राउंड कलर। सेम वे लाइक आप जैसे यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड सेट करो, जैसे इमेज सेट करो बैकग्राउंड के लिए, सेम वे वी कैन सेट द कलर। अगर हमको इमेज यूज नहीं करना है, पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, सो वो भी पॉसिबल है। ओके, यूजिंग बैकग्राउंड कलर। नाउ टेक्स्ट कलर, नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट कलर। अब ये टेक्स्ट कौन सा होगा, पैराग्राफ या किसका, यहाँ पे लाइक हम बॉडी सेक्शन में लाइक बॉडी टैग के साथ टेक्स्ट कलर इंक्लूड कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट है टेक्स्ट कलर। सो क्या करेगा, बॉडी में जितने भी टेक्स्ट होगी, बॉडी पार्ट में अगर जितना भी कंटेंट, जितना भी हमने टेक्स्ट यूज किया है, ठीक है, हमारे वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसका कलर हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर रहता है, वो होता है ब्लैक। सो अगर हमको ब्लैक नहीं चाहिए, कोई और कलर लेना है, देन वी विल यूज टेक्स्ट कलर। Okay, and we have to specify that particular color, then only that color will be displayed in our text. Okay, now next is link color. So in previous chapter we have studied about link, right, hyperlink, and how to create a link. Okay, and there are two types of link. Okay, there are two types of link, that are active link and visited link. Okay, सो यहाँ पे जो लिंक कलर हमने लिखा है, सो वी कैन सेट द कलर ऑफ बोथ द लिंक, एक्टिव लिंक एंड विजिटेड लिंक। नाउ व्हाट इज एक्टिव लिंक, व्हेनेवर वी ओपन एनी वेब पेज, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे हम वेब पेज ओपन करते हैं एंड वी सी द लिंक, राइट, वेब पेज पे जो लिंक हमको दिखाई देता है फर्स्ट टाइम ओपन करने पे, वो होता है एक्टिव लिंक। ओके, नाउ एज सून एज वी क्लिक ऑन दैट लिंक एंड द कंटेंट इज डिस्प्लेड, ओके, जैसे हमने लिंक पे क्लिक कर लिया, उसका जो भी कंटेंट है या फिर जो भी वेब पेज था उससे कनेक्टेड था वो ओपन हो गया, और वापस हम अगर बैक आते हैं वही सेम पेज पे एंड वी सी दैट लिंक, द कलर इज चेंज। बाय डिफॉल्ट एक्टिव लिंक इज ऑफ ब्लू कलर। ओके, बाय डिफॉल्ट एक्टिव लिंक इट इज ब्लू कलर, एंड व्हेन इट इज विजिटेड, नाउ व्हाई इट इज नोन एज विजिटेड, when we click on that link it becomes visited link. Okay, and the color also change from blue, it becomes purple. Okay, now by default the color is blue for active link and purple for visited link, right? And if you don't want that color, if you want to change the color of active link and visited link, it is also possible. Okay, the tag I will show you in next slide. Next is horizontal line. Now remember, in previous chapter I have told you empty tag, right? Empty tag, the tag which do not have any closing tag, it is known as empty tag. So in previous chapter, which was an empty tag, line break, BR tag, it was an empty tag. So here in this chapter we have horizontal line, that is HR tag. It do not have any closing tag. You can use either HR or HR slash, कोई भी एक ही टैग आपको यूज करना है अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पेज में चाहिए तो। ओके, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आई शो यू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हियर इन आवर कोडिंग वी हैव टेकन हेड, सेक्शन, टाइटल, बॉडी, एंड देन हियर वी हैव इंक्लूडेड HR tag. Now how HR tag will work? See, here HR tag, we have used HR tag, that is HR slash, and after that we have written content, that is this line. Again horizontal tag, two tags we have used. Okay, so first
HR tag, यहाँ पे second HR tag and now third HR tag. So 3 horizontal line will be included. Okay, so after that first horizontal line, the content will be this line, and after that 2 more horizontal lines, second and third. Again, content that is broken in again 1 more horizontal line, 3 parts. After writing this program, if we open our web page, okay, ये पेज सेव करने के बाद अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कैसा होगा? That is here. First body, after body tag, the first content that is horizontal line. See, the first horizontal line is this. Then this line, again 2 horizontal line is broken. Again horizontal line, 3 parts. Okay, so this will be output. अगर आपको यहाँ पे horizontal line include करना है आपके वेब पेज में, तो उसके लिए जो टैग यूज करेंगे वो है HR और HR slash. ठीक है, you can use either any one of the tag and you do not need to close the tag because it is an empty tag. यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा. सो ये एक एग्जांपल देख लो और उसका आउटपुट देख लो. कितने टैग्स हमने यूज किए? HR टैग 1 2 3 4. ओके, सो यहाँ पे कितनी लाइन है? 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट बॉडी टैग एंड उसके एट्रीब्यूट. ओके, सो हियर as we have discussed about body background color, body text color and body link color, that is a link and v link. Now see, the tag is body tag. Okay, I'll underline all the tag in blue color and their attribute in red color. Here the attribute is background, your background color, text, A-link and V-link. Okay, the content which I have underlined in red color that are known as attribute of tag. और tag कौन सा है? यहाँ पे body tag है, उसका attribute क्या है? background color is written as BG color, body text, body A-link and V-link. Here we can write it in a single tag. Okay, specify the both link, active link and visiting link in a single tag. Yeah, we do not need to write body tag again and again. Okay, single body tag यूज किया, उसके एट्रीब्यूट सारे एक ही टैग के अंदर हमको लिखना है. अगर ये सारे टैग, पहले एक टैग हम कंप्लीट कर लेते हैं. बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू rainbow.jpg. नाउ हियर rainbow.jpg इज अ फाइल नेम. फाइल, विच टाइप ऑफ फाइल? JPG फाइल. इट्स एन इमेज फाइल जिसका नाम है रेनबो. ठीक है, जो ऑलरेडी फाइल हमारे पास हमारे ड्राइव में सेव है, अब वही फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं. तो यहाँ पे रेनबो नाम की जो भी पिक्चर है हमारे पीसी में, ड्राइव में, वो एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगा. हमारा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड सेट होगा वो होगा rainbow.jpg. जो भी पिक्चर होगा वो वहां पे एज अ बैकग्राउंड काम करेगा. नेक्स्ट टैग इज बॉडी BG कलर. BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर दैट इज रेड. सो यहाँ पे आप जो भी उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो हमारा एट्रीब्यूट हो गया और ये हो गया हमारा वैल्यू. ठीक है, सो वैल्यू जो हम लिखते हैं इट शुड बी अंडर इन्वर्टेड कॉमा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी BG कलर. BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग द कलर नेम, ओके, इफ इट इज अ बेसिक कलर देन इट विल रिकॉग्नाइज द कलर. आइदर अगर हमको कलर स्पेसिफाई करना है, या तो कुछ बेसिक्स कलर है, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, अगर ये आप स्पेसिफाई कर रहे हो जो बेसिक कलर है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा हमारा ब्राउजर एंड कलर वो सेट कर लेगा. बट कुछ कलर्स होते हैं जिसका हमको कलर कोड लिखना पड़ता है. ओके, जो हमारे टेक्स्ट बुक में कंटेंट में लिखा हुआ है, तो कलर्स के सारे कोड दिए गए हैं, तो हमको क्या करना रहेगा? इंस्टेड ऑफ कलर यू हैव टू राइट द कलर कोड. ओके, जब अगर ये कलर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो हमको कलर कोड लिखना है, बाकी वो कलर काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉडी टेक्स्ट. नाउ टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू. यहाँ पे भी जो कलर हमने स्पेसिफाई किया है, आइदर यू कैन यूज कलर कोड और राइट कलर नेम. ओके, अब यहाँ पे हमने ब्लू कलर स्पेसिफाई किया है, तो पूरा वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट हम यूज करेंगे,
it will displayed in blue color. Okay, now next is body A link. एक्टिव लिंक का कलर हमने यहाँ पे ग्रीन स्पेसिफाई किया है एंड विजिटेड लिंक उसका कलर हमने रेड स्पेसिफाई किया है. सो जो लिंक अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं हमारे पेज में, तो जैसे वो एक्टिव लिंक होगा, लाइक हमने जैसे फर्स्ट टाइम पेज ओपन किया होगा तो लिंक का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू रहता है, बट यहाँ पे हमने कलर स्पेसिफाई किया है ग्रीन, तो वहां पे ब्लू नहीं आएगा, वो लिंक का कलर ग्रीन रहेगा. बट जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, उसको विजिट कर लोगे एक बार, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम रेड कलर. एंड रिमेंबर बाय डिफॉल्ट एक्टिव लिंक इट इज ऑफ ब्लू कलर एंड विजिटेड लिंक विल बी पर्पल कलर, बट यू कैन चेंज एंड यू कैन कस्टमाइज इट द वे यू वांट. ओके, बट उसके लिए हमको ये टैग्स लिखने पड़ेंगे, टैग्स बॉडी टैग के साथ वो एट्रीब्यूट हमको यूज करना रहेगा. ओके, नाउ व्हाट इफ आई वांट ऑल द एट्रीब्यूट, इफ आई वांट टू यूज बैकग्राउंड इमेज आल्सो, बैकग्राउंड कलर भी मुझे यूज करना है, बॉडी टेक्स्ट भी हमको उसका भी कलर हमको चेंज करना है. ओके, प्लस लिंक भी स्पेसिफाई करना है. तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग बॉडी टैग यूज किए, बट अगर ये चारों एट्रीब्यूट में मुझे साथ में यूज करना है तो क्या करना है, सिर्फ सिंगल बॉडी टैग में सारे एट्रीब्यूट को इंक्लूड करना रहेगा हमको. ठीक है, और सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा रेनबो डॉट jpg डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. नाउ सेकेंड एट्रीब्यूट क्या चाहिए हमको, बीजी कलर, तो वो भी वहीं से कंटिन्यू करना है, यहाँ पे कोई कॉमा वॉम नहीं आएगा, डायरेक्टली हमको कंटिन्यू करना है, दैट इज बीजी कलर इक्वल्स टू रेड. ओके, 2 एट्रीब्यूट हो गया, बैकग्राउंड और बीजी कलर. नेक्स्ट है टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू क्लोज नोटेड कॉमा. दूसरा टैग है ए लिंक, ए लिंक इक्वल्स टू क्या है, ग्रीन ग्रीन. यहां पे स्पेस है, हम नीचे से कंटिन्यू करते हैं. एक्टिव लिंक हो गया. नाउ वी लिंक इक्वल्स टू रेड. ओके, यहां पे सारे एट्रीब्यूट हमने यूज कर लिया. अब क्या करते हैं, टैग को क्लोज करना है. ठीक है, तो टैग यहां से ओपन किया हमने और यहां पे क्लोज किया है, तो ये हमारा हो गया बॉडी टैग, सिंगल टैग, दैट इज बॉडी टैग. ओके, ये हमारा टैग है बॉडी टैग. अब ये बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, ए लिंक एंड वी लिंक, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देखे वो सारे एक ही टैग के अंदर हमने इंक्लूड कर लिए. तो बॉडी टैग सिंगल एक ही रहेगा टैग, और जितने भी एट्रीब्यूट आपको यूज करना है सब कुछ स्पेसिफाई करना है विद इन अ सिंगल बॉडी टैग. ओके, हमको ये बार बार अलग अलग बॉडी टैग लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे वो काम भी नहीं करेगा, एक ही बॉडी टैग रहेगा. ओके, इज इट क्लियर? ओके, एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था. जो भी हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं, जैसे ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, तो एट्रीब्यूट के 2 पार्ट होते हैं. एक तो एट्रीब्यूट हो गया हमारा, और दूसरी हो गया यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, वो है उसकी वैल्यू. ओके, ये एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू, यहाँ पे भी एट्रीब्यूट नेम और उसका वैल्यू, एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू. सो एट्रीब्यूट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट, दैट इज एट्रीब्यूट नेम, कौन सा एट्रीब्यूट हमको यूज करना है, और उसकी जो भी वैल्यू होगी. नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग. जैसे बॉडी टैग हो गया, यहाँ पे हम अलग से फॉन्ट टैग, बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के बाहर, जैसे बॉडी हमने इंक्लूड कर लिया, जैसे पैराग्राफ लिख रहे जो कर रहे हैं, तो वहां पे अलग से फॉन्ट के लिए फॉन्ट टैग यूज कर सकते हैं. ठीक है, बॉडी का जो टेक्स्ट हमने स्पेसिफाई किया था, टेक्स्ट कलर, वो हो गया बॉडी का एट्रीब्यूट, बट यहाँ पे अलग से टैग है, ये फॉन्ट टैग है, ये एट्रीब्यूट नहीं है. ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एट्रीब्यूट. ओके,
नाउ यूजिंग फॉन्ट टैग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम, वी कैन स्पेसिफाई फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैराग्राफ अलाइन. If you are using paragraph in our content, we can align that paragraph. Like if you want that paragraph in center of the page, we can align it as a center. If you want it in left side, we can use align equals to left. Okay, we'll show you in tag. So how to use this font size, font color, font face and paragraph align? That is here. See, here I have 3 codes. That is paragraph tag. Okay. Now first one is paragraph tag, showing font size, font color. See, paragraph tag. In paragraph tag again we have used one more tag, that is font tag, and their attribute is size, that is we have specified 3. Again one more attribute of font tag, that is color, and its value is red. And then paragraph, in paragraph we have written this is some text, and first we have closed font tag and then paragraph tag. So here within paragraph tag we have used font tag, and font tag का जो attribute हमने यूज किया है वो कौन सा है, टैग हमने यहाँ पे यूज कर लिया font tag, और उसका attribute है size, color. ओके, यहाँ पे हमने 2 attribute किए, font size and color. तो font की size भी जो है हम specify कर सकते हैं, that is यहाँ पे हमने लिखा है 3. इट इज यूजर डिफाइन, आपको जितना लिखना आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जितनी भी साइज आपको रखनी है. फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, मतलब ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ हमने लिखा है ना, तो वो पैराग्राफ के लिए हमको ये फॉन्ट कलर रेड में चाहिए. तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट टैग हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे जैसे ओपन किया है तो यहाँ पे क्लोज कर लिया. सो ये जो फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर उसकी जो प्रॉपर्टी हमने सेट की वो कहाँ पे अप्लाई होगा, विद इन दिस एरिया. सिर्फ यहाँ तक ही जो कुछ भी हमने लिखा है वो सिर्फ वहीं पे काम करेगा. ओके, उसके बाद हमने सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट किया यहाँ से. अगेन वी हैव स्पेसिफाइड फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 2 एंड कलर इक्वल्स टू ब्लू. दिस इज सम टेक्स्ट. कंटेंट में वापस सब कंटेंट में हमने सेम ही लिखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. यूज क्या किया है, यहाँ पे फॉन्ट साइज 3 है तो यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज 2 कर लिया, डिक्रीज कर लिया. यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ब्लू कर लिया. तो ये जो है वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा, ये पार्ट, ये जो लाइन है वो डिस्प्ले होगा ब्लू कलर में. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, यहाँ पे फॉन्ट, यहाँ पे हमने साइज नहीं लिया है. फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट कौन से टाइप का जो फॉन्ट हमको चाहिए. ठीक है, फॉन्ट टाइप्स हमको पता है, फॉन्ट स्टाइल अलग अलग रहता है, तो वहां पे हमने फॉन्ट फेस में क्या लिया है, वर्जना. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ फॉन्ट. ठीक है, तो ये जो लिखा है यहाँ पे दिस इज सम टेक्स्ट, तो फॉन्ट टाइप जो है फॉन्ट स्टाइल वो रहेगा ये वर्जना, प्लस कलर क्या रहेगा यहाँ पे ग्रीन. ओके, फॉन्ट साइज, कलर एंड अगेन फॉन्ट फेस, ये तीनों सेम हम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं. ओके, लाइक पैराग्राफ टैग, फिर यहाँ पे फॉन्ट टैग F. सी यहाँ पे नीचे लिखते हैं पैराग्राफ टैग, फिर फॉन्ट टैग. अब फॉन्ट टैग हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे ब्रैकेट. ओके, उसके सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे. हमको क्या क्या यूज करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 3, कलर इक्वल्स टू ब्लू, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू वर्धना. ओके, अब ये टैग को क्लोज किया यहाँ पे. अब
पैराग्राफ में आपको जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हम वही लिखते हैं, दिस इज सम टेक्स्ट, this is some text. Now we'll close the font tag slash font and we'll close the paragraph tag. Okay, जैसे बॉडी में हमने देखा कि सारे एट्रीब्यूट्स हमको एक ही टैग के अंदर यूज करना, सेम वे इन फॉन्ट टैग आल्सो वी कैन यूज ऑल द एट्रीब्यूट्स टुगेदर. ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट एक ही टैग के अंदर हमने सारे एट्रीब्यूट यूज किए, जो कि है साइज, कलर, फॉन्ट फेस. ठीक है, तो ये हो गया फॉन्ट टैग. नाउ नेक्स्ट इज पैराग्राफ अलाइनमेंट. ठीक है, लाइक इसके पहले एक एग्जांपल में दिया था पैराग्राफ अलाइन करना, जैसे हमको लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, जहां पे भी चाहिए, तो उसका भी फॉर्मेट है. लाइक हमको जो अलाइनमेंट ऑप्शन यूज करना है वो होता है एट्रीब्यूट. जैसे ये पैराग्राफ टैग और अलाइन, दैट इज एट्रीब्यूट नेम एंड सेंटर इज वैल्यू. ओके, लाइक पैराग्राफ टैग ओपन किया, अभी उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे. क्या एट्रीब्यूट? अलाइन. अलाइन इक्वल्स टू, सपोज यू वांट इन राइट साइड, राइट एंड क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट. तो ये एक हो गया हमारा पूरा पैराग्राफ टैग. ओके, पैराग्राफ टैग है एंड उसका एट्रीब्यूट है अलाइन एंड उसकी वैल्यू है राइट. ओके, जैसा आपको रिक्वायर है वैसे आप लिखो, राइट, सेंटर और लेफ्ट. ओके, सो हियर वी एंड विथ आवर चैप्टर नंबर 2. थैंक यू.